हेलो एंड वेलकम हियर इन दिस चैनल इम्प्रूव इंग्लिश। आज हम सीखेंगे बेसिक से भी बेसिक नॉलेज, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले सीखते हैं बेसिक्स, क्या होता है हमारा इंग्लिश का बनाने का, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इनके द्वारा हमारा सेंटेंस बनता है। जैसे व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं, स्वर को वोवल्स बोलते हैं। स्वर हमारे अ आ ई वाले होते हैं, उनको इंग्लिश में स्वर को वोवल्स बोलते हैं। ठीक है, वोवल्स नहीं होता, वॉल्स होता है। और काखा गा वाले क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जेड तक, ये सारे लेटर होते हैं। ए लेटर, बी लेटर, सी लेटर, ना कि ए अल्फ़ाबेट, बी अल्फ़ाबेट, सी अल्फ़ाबेट। ये सारे हमारे क्या होते हैं, ए लेटर होता है। ऐसे ही सारे ये लेटर होते हैं। इनका जो समूह होता है, ग्रुप होता है पूरा ए से जेड तक। ये हमारे 26 लेटर हैं। इसके नीचे जो आपको दिख रहा है, ये हमारे अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। इनका ग्रुप अल्फ़ाबेट। कॉन्सोनेंट बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन एम एन एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। वाउल्स होता है ए ई आई ओ यू, ये हमारे वाउल्स होते हैं। हमेशा याद रखिएगा ये वाली बात। ठीक है, आइए देखते हैं अगला पॉइंट इसमें क्या है। जैसे सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, प्लूरल होता है आपका, ना कि प्लूरल। ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, सिंगुलर का मतलब एक व्यक्ति की बात होगी, प्लूरल एक से ज़्यादा की होगी। जैसे सिंगुलर के नीचे बॉय है, लड़का, एक से ज़्यादा हो गए तो लड़के, तो बॉयज़ कर दिया। जैसे ही गर्ल्स का गर्ल्स कर दिया। तो ये सिंगुलर और प्लूरल हमें मालूम होना चाहिए। अगला देखते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है। सिंपल सी बताना चाहूँगा, फर्स्ट पर्सन बताने वाला, कहने वाला, जिसको कोई सुनने वाला है। फर्स्ट पर्सन वह होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। आई तो आप समझ में आ गया कि आप अपनी बात बताएंगे। वी कैसे हो गया, एक से ज़्यादा हो गए, आप क्या बोलें। अगर एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आपकी माता है, आपकी मम्मी है, आपसे बोलती है आपको काम करना है, तो अच्छा हमें काम करना है, हम दोनों को काम करना है, तो हम दोनों बोलते हैं और बता रहे होते हैं। तो इस केस में हम वी का यूज़ करते हैं। तो जैसे एग्जांपल है आई का, आई एम ए ग्रेट मैन, आपने बताया मैं एक महान व्यक्ति हूँ। और वी का एग्जांपल हो गया वी कैन प्ले टुगेदर, हम एक साथ खेल सकते हैं। ये आई और वी का एग्जांपल हो गया। आई मैं बताऊँगा, वी हम बताएंगे एक से ज़्यादा, तो बताने वाला फर्स्ट पर्सन। माई का एग्जांपल लेते हैं। माई का एग्जांपल सीधा, जैसे आपको हिंदी देखनी है। सबसे पहले माई की हिंदी क्या होती है, मेरा, मेरी या मेरे। तो ये इसकी प्रॉपरली हिंदी होती है। और कोई भी जैसे सामान होता है आपका, कोई भी सामान, जैसे आपने बोला मेरा फ़ोन, मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप, मेरा टीवी, मेरा घर, तो ये सारे एग्जांपल इसके अंदर आप डालते हैं। जैसे आप कुछ भी बोलते हैं ना कि यह मेरी किताब है, यह मेरा सामान है, ये मेरे जूते हैं, ये सारे एग्जांपल इसके अंदर आते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल नीचे लिया है हमने, दिस इज़ माई लैपटॉप, यह है मेरा लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप। तो मेरा लगा रहे हैं, फिर लैपटॉप लगा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा लैपटॉप एक सामान के साथ आगे जुड़ जाता है, मेरा बोलते हैं, फिर उस सामान का नाम लेते हैं। गॉट इट। सिंपली मेरा लगा के हम कोई भी सामान उसके साथ ऐड कर देते हैं। और उसके लिए हम चिंतित होते हैं, पोसेसिव बोलते हैं इनको, जिसके लिए हम चिंतित होते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं। और आर का एग्जांपल है, जैसे वी आर एट आर होम। तो ये आपका, जैसे आपको वी का तो एग्जांपल आपको मैंने पहले ही बता दिया। अगर स्टार्टिंग में वी आ रहा है तो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब आर हमारा लास्ट में आ रहा है, वो भी किसी आपका मतलब थिंग्स के साथ, कभी किसी वस्तु के साथ। ठीक है, जो निर्जीव है उसके साथ आ रहा है, होम के साथ आ रहा है, तो ये भी माई की तरह यूज़ होता है। पर इसमें हिंदी जो होती है हमारा, हमारे, हमारी। जैसे हमारा घर, ठीक है, हमारे माता पिता, तो ये सारे एग्जांपल इसके अंदर आते हैं। हमारा लग जाता है, फिर उसके बाद वो जुड़ जाता है जो जिसको आप जोड़ना है, मतलब हमारा पिता, हमारा स्कूल, जो सारे एग्जांपल इसके अंदर आते हैं आर के अंदर। गॉट इट। सीधी सी बात यही होता है। और अगला मी का एग्जांपल जैसे दिख रहा है आपको, सबसे पहले मी की हिंदी पता होनी चाहिए। मुझे, मुझको, मेरे या मेरा। ठीक है, मेरा, मेरे, मेरे, ये सारा एग्जांपल, मतलब अब देखते हैं इसका एग्जांपल। ये हिंदी में इसका मतलब होता है एग्जाम्पल। जैसे ही लव्स मी, वह मुझे प्यार करता है। ठीक है, या वह मुझे प्यार करती है, तो शी हो जाता। ठीक है, तो ही लव्स मी लास्ट में आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। स्टार्टिंग में आएगा तो
ही स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट है, लास्ट में तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही टॉट अस की हिंदी हमें, हमको, वह हमें पढ़ाते हैं, वह हमें पढ़ाते हैं या हमको पढ़ाते हैं। ही टॉट अस, तो हमने बताया किसी को, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या काम करता है? बताने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, बताने वाला फर्स्ट पर्सन, जो बता रहा है बताने वाला होगा हमेशा फर्स्ट पर्सन, याद रखिएगा। गॉट इट। अगला देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? अब जो बताने वाला है, जो बता रहा है, उसको कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए, तो सेकंड पर्सन कौन होता है? सुनने वाला। एक एग्जांपल सीधा सा, जैसे आप दो पर्सन खड़े हैं, आप बताने वाले हो गए, सामने वाला सुनने वाला हो गया, तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया, मतलब सेकंड पर्सन हो जाता है। गॉट इट। तो जैसे अब क्या है, बताने वाला स्पीकर हो जाता है, सुनने वाला लिसनर हो जाता है। सही बात है, बताने वाला स्पीकर, सुनने वाला लिसनर। सेकंड पर्सन ये होता है, फर्स्ट पर्सन बताने वाला, सेकंड सुनने वाला। और इसका एग्जांपल क्या था? जैसे सिंगुलर में यू, प्लूरल में भी यू होता है। अब सिंगुलर में यू क्यों है? आप सुनने वाले हैं, जैसे एग्जांपल मैं खड़ा हूँ, आप मेरे सामने खड़े हैं, आप सुनने वाले, तो मेरे सामने आप एक ही व्यक्ति हैं, तो आपको बोलूँगा तुम सुन रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है या तुम्हें नहीं आ रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ मुझे समझ में आ रहा है। तो ये सारा, जैसे आप मेरे सामने, आप सिंगुलर व्यक्ति हैं, आप अकेले व्यक्ति हैं मेरे सामने, ठीक है। तो सिंगुलर का ये हो जाता है आपका। और प्लूरल में यू क्यों लिया है? प्लूरल में इसलिए यू लिया है कि जब एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात हो जाती है, ठीक है, एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात हो जाती है, तब हम यू का यूज़ करते हैं। जैसे सिंगुलर में यू आर गुड, तुम अच्छे हो। अब प्लूरल में एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात होगी, इकट्ठे समूह की बात होगी, एक से ज़्यादा व्यक्ति की, यू ऑल आर गुड, इसका मतलब हुआ आप सभी अच्छे हैं। मैं एक का व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, मैं उसको बोल दिया मैंने इसमें कि सभी अच्छे हो, आप सभी अच्छे हो, तो यू ऑल आर गुड। तब भी हम आप सभी अच्छे हो, तुम सभी अच्छे हो, ठीक है। तो ये आप लगाइए, तुम लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आपको पता होना चाहिए, आप और तुम तो यू ही बोलते हैं, ठीक है। अब सब अच्छे हो तो एक से ज़्यादा हो गए, यू ऑल आर गुड। तो ये सेकंड पर्सन के एग्जांपल हो जाते हैं। और सेकंड पर्सन क्या होता है? लिसनर, जो सुन रहा हो। पहले व्यक्ति कौन हो गया? पहला व्यक्ति जो फर्स्ट पर्सन है वो कहेगा और सेकंड सुनेगा। गॉट इट। थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन। अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति की, तीसरा व्यक्ति क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन कहलाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन इसलिए कहलाएगा क्योंकि वह उनके सामने नहीं है। कभी कभार क्या होता है, जैसे एग्जांपल, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपके सामने आपका तीसरा फ्रेंड नहीं आया, आपको गुस्सा आ रहा है, हम आप दोनों बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं, वह हमेशा ऐसी करता है, वह हमेशा ऐसी करती है, मतलब इनको तो लेके ही नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे एग्जांपल वह लगा के हम बात करते हैं। तो अगर वो सिंगुलर है तो हम बोलेंगे वह ऐसे ही करता है, तो लड़की की बात होगी यहाँ पे, तो ही लगाएंगे, वह लड़का। अगर वो लड़की है, वह हमेशा ऐसी करती है, तो शी लगाएंगे। वह और लड़की, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है, और ही के सामने वह लड़का लिखा हुआ। अब एक से ज़्यादा, अब ग्रुप है बहुत सारा, अब आप दोनों बात कर रहे हैं और ग्रुप है, ग्रुप की बात कर रहे हैं। जैसे आप खेलने गए और जैसे आप गए और वापस आए, आप दोनों बात करें, क्या टीम थी वो, वे बहुत अच्छा खेलते हैं, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो हम वे बोलते हैं, तो वो दे में आ जाता है, वे को हम दे बोलते हैं। एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात हो जाएगी, पर वो थर्ड पर्सन होगा जो हमारे सामने नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन ये होगा। फर्स्ट पर्सन बताने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जो पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति दोनों आपस में बात कर रहे हो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन कहलाएगा। यही होता है बेसिकली कि बताने वाला सुनने वाला दोनों की बात हो रही होती है। अगर सेकंड पर्सन ही, जैसे एग्जांपल, अगर सेकंड पर्सन नहीं बताया तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा उस केस में, और सुनने वाला फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, तो वो सेकंड पर्सन कहला जाएगा। तो बताने वाला जो होगा फर्स्ट पर्सन होगा हमेशा, सुनने वाला सेकंड पर्सन होगा, और थर्ड कौन होगा? जो नहीं होगा आपके सामने, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन होते हैं। और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आपको क्लियर आउट हो गया होगा। आगे मैं एस और ई एस की वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप
वेट करिए, 1-2 दिन में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और कीप लर्निंग। जैसे आपको समझ में आया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन बताने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट और सेकंड पर्सन जब बात कर रहे हो किसी तीसरे व्यक्ति की, तीसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन हुआ। जैसे कि दोनों बात कर रहे हैं, उनका तीसरा दोस्त है वो अभी तक आया नहीं है, दोनों की बात चल रही है, वो ऐसा करता है, वह ऐसी करती है, वे ऐसा करते हैं, एक से ज़्यादा होंगे तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। और आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजिंग है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट हियर सून। थैंक यू सो मच।